नमस्कार दोस्तों, राजभर टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में एक राजभर समाज है जिसका चुनाव की बात चल रहा है और आज का आखिरी चरण है। तो आइए हम देखते हैं हमारे समाज में जो भी लोग आए हुए हैं। देख लीजिए कि ये चुनाव कदमवाड़ी अंधेरी क्षेत्र में है। मरोल पाइपलाइन में प्रगति हाई स्कूल है। यहाँ पे ये चुनाव का कार्यक्रम रखा हुआ है। आइए अंदर प्रत्याशियों से और चुनाव अधिकारियों से बात करते हैं। तो ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं माननीय अनिल राजभर जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको चुनाव में कैसा प्रक्रिया मिली है। जनता ने बहुत अच्छा प्रचार किया है, अच्छा होगा और समाज के लिए मतलब आप जीत के आ रहे हैं? जीत तो जनता तय करती है, तो अपना काम करते हैं, काम के लिए। ठीक है, तो अनिल जी ने कहा कि जनता के ऊपर निर्भर है जो भी काम है। तो आइए आगे चलते हैं, जनता का राय लेते हैं। तो आपने चुनाव दिया, तो आपको क्या लग रहा है? आप दिखाइए। हालांकि मेरा भी वोटिंग यही था, मैंने भी वोटिंग किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के लोगों का वोटिंग किया हुआ। और क्या आगे उम्मीद करते हैं? कौन जीत के आप जो भी जीता है, नहीं ये नहीं जीत नहीं ये नहीं पूछे कि कौन जीत रहा है, लेकिन जो भी जीतेंगे उनसे क्या जीतने वाले से क्या समाज के लिए काम करें। बहुत बढ़िया अच्छी सोच है। धन्यवाद। चलिए आगे आइए। ज़्यादा जोर से बोलने ये महामंत्री के प्रत्याशी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या है, आपकी क्या राय है? मतलब आप क्या समाज के लिए क्या करना चाहते हैं अगर जीत जाएंगे? ऐसा है ना कि आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का चुनाव का तीसरा चरण है और 4-5 महीने से निश्चित चालू का चुनाव है और ये आखिरी आज चुनाव है जो मतदान गिर रहा है मरोल पाइपलाइन अंधेरी में। और मैं समाज के सारे सदस्य को एक हार्दिक स्वागत करता हूँ जो उन्होंने आज इस कड़ी धूप में निकल के हर एक बूथ पे जाके उन्होंने अपना मत दिया और सही और समझदार अच्छे लोगों को चुन के लाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और समाज में संगठन में बहुत अच्छे तरीके से काम होएगा, ये मैं समाज को सम्मिलित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम नारायण जी। भैया आइए आगे कुछ लोग विशेष व्यक्तित्व आए हैं। अभी मौजूदा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सुनवासी राजभर जी और मौजूदा अध्यक्ष संयोग से दयानंद भारद्वाज जी भी आए हैं। ये दोनों प्रत्याशियों का मिलन धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अभी मौजूदा महामंत्री जी आज पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। नहीं आप कई जगह से आ रहे होंगे, क्या माहौल है? मतलब आज का कितना प्रतिशत वोट हो रहा है? पब्लिक का कैसा है? कितनी प्राइस है? बाहर तो बहुत है और एकदम शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग परसेंटेज जैसे हम लोग अभी यहाँ घाटकोपर में गए थे तो वहाँ 30-35% हो चुका था। मानपुर में गए तो वहाँ भी लगभग वही 20 के आसपास था। मतलब जनता जागरूक है। जनता एकदम जागरूक है और अभी काफ़ी समय है, कम इस पर 50+ जाएगा सभी जगहों पे। वैसे मरोल पाइपलाइन का रिकॉर्ड बता रहे हैं, किसी भाई से बात हुई थी वो बोल रहे हैं कि यहाँ लगभग 100% हो जाएगा वो पाइपलाइन। अरे वाह, तो यहाँ की जनता को बधाई देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई यार। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आइए अंदर जरा देखते हैं। जमा कर देने का उसमें बहुत सारा सामान है। हाँ तो बैंक को सेफ जगह पर पैसा मिल रहा है। हाँ, पूरा मत करना। चुनाव समिति को बधाई हो। जी बिल्कुल।
बहुत ही बढ़िया तरीके से। कितना परसेंट यहाँ हो चुका है? 178 180 हो गए 240 से मतलब यहाँ 100 हो जाएगा यहाँ का। 179 है। पानी दीजिए। हाँ नहीं, वोटरों को आने दीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। चलिए भाई क्या नंबर बताए हो? आना पड़ेगा। क्या नंबर बताइए? 622। अजय वो ना आइए, अभी चुनाव अधिकारी खाली हैं, इनसे बात करते हैं। सर कितना कितना प्रतिशत वोट अभी तक हो चुका है अंदाजा? यहाँ का मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नहीं समझ में शाम होते होते तक हो जाता है। किसी ने बोला कि 200 कुछ हैं, उसमें 4-5 लोग बाहर गए हैं, बाकी सब लोग 100% पहुँचाने ये मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश राजभर। एक मिनट आप गाड़ी दीजिए, बात करते हैं सर जी। आप कहे लगा सब में साढ़े 9 बजे से पहले ना आएगा तो ना 9:30 बजे आएंगे। बिल्कुल जरूरी है, जहाँ कड़क ना होगा वहाँ काम कर पड़े फ्री, कड़क होकर जरूरी है। आप हैं एडवोकेट दिनेश राजभर जी, चुनाव अधिकारी। वकील साहब, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। लोग बाहर है। नहीं यही पूछेंगे, क्योंकि आप किसी वोटर का काम डिस्टर्ब नहीं होना हाँ, चाहिए। नंबर 1 जी, कैसा माहौल यहाँ का कैसा चल रहा है? यहाँ पे ठीक है। बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ का बस क्या यहीं तक दे दीजिए और पानी। बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ कैसा सब जगह अलग है किससे? सब जगह सेम चल रहा है। सब जगह के लिए यही व्यवस्था की गई है। और अब तक जहाँ से हमने सब जगह से अपडेट मिल रहा है मुझे, सब जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक लगभग कितनी पोलिंग हो चुकी है? यहाँ पे 70%। कितने वोटर हैं यहाँ पे कोई 49 में से 77%। मतलब शाम तक उम्मीद है कि 100% हुए तो रिकॉर्ड रहेगा। ये तो पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल से MP MLA के चुनाव में भी 100% नहीं होता। अच्छा, जब आप दिखाएंगे, मैं चाहूँगा कि दिखाने के लिए क्या सिस्टम है, किस तरीके से पूरा संवैधानिक तरीके से, जिस तरह से भारत का चुनाव होते हैं, सांसद और विधायक के लिए चुनाव होते हैं, उसी प्रक्रिया से यहाँ भी हो रहे हैं। जरा ये दिखाना चाहेंगे, ये दिखाएं। ऐसा है, हमारे यहाँ जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर जो ले रहा है उसकी एंट्री है। हमारे पास जो मतदाता वोट कर रहे हैं उन मतदाताओं की भी हम लोगों के पास सूची है। मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची है, यानी जिसने, और उसके आधार या पैन कार्ड या किसी भी सरकारी दस्तावेज की हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। अच्छा, और कुछ लोगों के नंबर भी मिसिंग हैं, उनके नंबर भी अपडेट करते जा रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे संगठन के आवश्यकता के अनुसार हमने ये भी व्यवस्था रखी है कि हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाए, लोगों का मोबाइल नंबर वगैरह हम लोग
नहीं है। और ये सब सत्यता के लिए भी जरूरी है कि कोई भी उस मोबाइल नंबर पर फोन करके दे सकता है, वो वही आदमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा तो लगा। एक आगे वोटर की पहचान जो है बरोबर होगी। आप हैं राकेश राजभर जी, चुनाव अधिकारी का काम देख रहे हैं आप, मेरे निरीक्षण कर रहे हैं। 4 लोग हैं, 4 और 2 6 लोग हैं। वो पोलिंग एजेंट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं। 6 लोगों के सामने ये क्लियर किया जा रहा है कि यही व्यक्ति है और पूरे लीगल रूप से, वैधानिक रूप से वो अपना वोटिंग कर रहे हैं। कैंडिडेट की तरफ से भी व्यक्ति बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम होता है दूसरे चुनाव में भी, हमारे यहाँ भी है। और 4 6 जगह चेकिंग हो रहा है ताकि पूरी निष्ठा से और तरीके से किया जा सके। और ये देखिए कि जिसमें सभी उम्मीदवारों के भाग्य बंद हो रहे हैं, जो कल खोले जाएंगे सभी उम्मीदवारों के सामने और गिनती होगी कि किसका भाग्य उदय होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को भी अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये विशेष बात किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। हर जगह आप लोग ये वाला हर जगह उपयोग करें, ये बहुत अच्छी सब बात जगह हमने है। किया है। सबकी सेहत का ख्याल रखा दूसरी जा रहा चीज़ है है। कि इस चुनाव से ये जो चुनावी प्रक्रिया है, गुप्त मतदान की पद्धति, ये जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ राजभरों का एकमेव संगठन है जो इस गुप्त मतदान पद्धति का अनुपालन कर रहा है। और इस बार हमने जो प्रक्रिया अपनाया है वो इस तरह की प्रक्रिया है कि हमारे राजभर समाज के लोग राजनीतिक रूप से भी कुछ काम करना चाहेंगे तो उनकी ये राजनीतिक ट्रेनिंग है। तो जी, जी, उनको बिल्कुल, कब पोलिंग बिल्कुल। एजेंट रखना पड़ता है, कब काउंटिंग एजेंट रखना पड़ता है, वोट कैसे पड़ता है, यानी वो लोग अपने लोगों को भी सिखा सकते हैं। इसके अंदर राजनीति नहीं लाना है संगठन में, लेकिन संगठन से सीख कर राजनीति में वो लोग अपना प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है कि ये राजभर टीवी चैनल के माध्यम से जा रहा है, पूरे देश में जाएगा। दूसरी संस्थाएं भी हो सकता है इसे नकल करें, वो भी अपने यहाँ ये पद्धति अपनाएं। इससे समाज में पारदर्शिता फैले, एक दूसरे में भाईचारा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और बाकी तो एकदम ठीक है, आगे चलते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं। ये हमारे हाँ, आइए। टाइम हो गया तो आ रहा है ना। चलो, एक बात, परसों से चुनाव चल रहा है। 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च, 3 दिन, आज अंतिम दिन है चुनाव का। और परसों से हम लोग देख रहे हैं अध्यक्ष जी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, इनकी उपस्थिति होती ही है। कहाँ क्या गड़बड़ है, सारी चीज़ें सेटअप करके देने के लिए। और इनकी देख रेख में आदरणीय राजकुमार जी और ये दोनों लोग हर जगह उपस्थित हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि वहाँ कुछ कमी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और चुनाव इतना संवैधानिक तरीके से इतना बढ़िया हो रहा है, मतलब इस चुनाव का पूरे देश में मिसाल दिया जाएगा कि मुंबई के राजभर समाज, महाराष्ट्र के राजभर समाज ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिसे दूसरे लोग भी नकल करके अपने सत्ता को अच्छी तरह चला सकते हैं। अध्यक्ष जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग राजभर समाज जो जागरूकता के साथ इतना सपोर्ट किया, और इतनी जागरूकता राजभर समाज में है, इतनी उत्सुकता है कि कम से कम हमारा बैलेट पेपर द्वारा चुनाव हो रहा है, और इतनी शांतिपूर्वक, ये भाईचारे की व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम समाज हमारा इतना जागा। तो बिल्कुल। आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। भाई राजकुमार जी, महामंत्री पद तो ठीक है, आपका अनुभव इससे कहीं ज़्यादा है। आप सामाजिक रूप से कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे समाज के प्रति? समाज को जो भी हमारे अंदर है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, और समाज से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो केवल नाम की पुरानी संस्था नहीं है, तो इसने पूरे देश भर की संस्थाओं को कुछ ना कुछ सीखने का मौका दिया है। और यह जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव चल रहा है, मेरा देश भर की सभी संस्थाओं से आह्वान है कि इस चीज़ से कुछ सीखें और अपनी संस्था में भी लोकतंत्र लाएं। मैं कई संस्थाओं को जानता हूं जिनमें सालों साल, कई साल से वही लोग पदाधिकारी बने हैं और अपने पीछे के लोगों को आगे आने का मौका नहीं देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी और मैंने ये प्रथा तोड़ी है, और अपनी संस्था के जो लोग हमारे साथ काम करते थे
ऐसे सभी सदस्यों को आगे आने का हमने मौका इस चुनाव के माध्यम से दिया है और स्वेच्छापूर्वक अपने पद को छोड़ करके इस संस्था में आज चुनाव चल रहा है और कल इसकी मतगणना हो जाएगी और कल से नई कार्यकारिणी का गठन यह प्रारंभ हो जाएगा। मेरा देश भर की संस्थाओं से निवेदन है कि वह भी अपनी संस्था में लोकतंत्र का गठन करें, इस प्रकार से चुनाव करवाएं, जो भी पद्धति हो चुनाव करवाएं और संस्था में दायित्व परिवर्तन का कर्तव्य निर्वाह करते रहें और नए नए लोगों को मौका दें। यही मेरा सबसे निवेदन है। इस चुनाव के माध्यम से हमारे जो उम्मीदवार थे पाँचों, वह सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और करीब 2000 घरों तक सबके घर जाने की कोशिश की है, चाहे वो फ्लैट में रहते हों, झोपड़पट्टी में रहते हों, सबके घर जा करके हाथ जोड़कर सबसे निवेदन किया कि मतदान में भाग लें और मतदान 100% चल रहा है और शांतिपूर्वक अच्छे चल रहा है। और मुझे लगता है कि आज शाम को सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, कल इसकी मतगणना हो जाएगी और कल शाम को 6-7 बजे तक इस चुनाव की जो रिजल्ट आएंगे वो आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता, राज्य भर के समाज के सामने ये हम रखने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का यह चुनाव को कवर करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पूरे देश भर के राजभर समाज के बीच में आप लोग पहुंचा रहे हैं। इस अच्छे कार्य के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि जरा मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा पीछे से दिखाएं। काफ़ी लोग, इतनी भीड़ है, बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं चुनाव करने के लिए। आइए आगे चलते हैं।